जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं रंभा तीज की यह कथा। रावण की यूं तो दो पत्नियां थी, लेकिन कहीं कहीं तीसरी पत्नी का जिक्र भी होता है, लेकिन उसका नाम अज्ञात है। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यता अनुसार उसी युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया। रावण और रंभा वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री के इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रंभा तीज व्रत, रंभा तृतीया व्रत शीघ्र फलदायी माना जाता है। रंभा तृतीया व्रत ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को किया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र, बुद्धिमान संतान पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत कुंवारी कन्या अपने वर की कामना से करती हैं। रंभा तृतीया व्रत के लिए ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। भगवान सूर्यदेव के लिए दीपक प्रज्वलित करें। इस दिन विवाहित स्त्रियां पूजन में गेहूं, अनाज और फूल से लक्ष्मी जी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी जी तथा माता सती को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस दिन अप्सरा रंभा की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार सागर मंथन से उत्पन्न हुए 14 रत्नों में से एक रंभा भी थी। रंभा बेहद सुंदर थी। कई स्थानों पर विवाहित स्त्रियां चूड़ियों के जोड़े की पूजा करती हैं, जिसे रंभा, अप्सरा और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। पूजन के समय ओम महाकाल्ये नमः
ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम महासरस्वत्यै नमः आदि मंत्रों का किया जाता है। रंभा तृतीया का व्रत शिव पार्वती जी की कृपा पाने के लिए गणेश जी जैसे बुद्धिमान संतान तथा अपने सुहाग की रक्षा के लिए किया जाता है। रंभा तीज व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत को अप्सरा रंभा ने महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया था। इस व्रत को करने से शिव, पार्वती और देवी लक्ष्मी तीनों की कृपा मिलती है। रंभा तीज के दौरान महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। खासकर इस दिन चूड़ियों की पूजा की जाती है। सनातन धर्म के अन्य पर्वों की ही तरह रंभा तीज के दिन भी दान का भी बड़ा महत्व है। माना जाता है कि इस दिन 16 श्रृंगार की वस्तुओं का दान करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है, रिश्तों में कड़वाहट कम होती है और प्रेम बढ़ता है। तृतीया तिथि की शुरुआत 1 जून 2022 बुधवार को 9:47 तक, तृतीया तिथि की समाप्ति 3 जून 2022 शुक्रवार को 12:17 तक। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान रंभा अप्सरा की उत्पत्ति हुई थी। एक बार असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध छिड़ गया था, जिसमें देवताओं की हार हुई थी। ऐसे में असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों में से एक अप्सरा रंभा भी थी। इन्हें सौंदर्य का प्रतीक माना जाता था। रंभा तीज का व्रत रंभा अप्सरा को ही समर्पित है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और यौवन और आरोग्य भी प्राप्त होता है।